अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने का तरीका सीखा। नंबर ऑफ एटम्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। इसी तरह इस वीडियो में हम नंबर ऑफ मास इन ग्राम निकालने का तरीका सीखेंगे, इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं कि डेटा में क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हो ये देखते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द मास इन ग्राम। हमें मालूम यहाँ पर करना है मास इन ग्राम किसका, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, यानी जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं बोल रहे हैं कि इसका मास कितना हो। यानी मतलब अगर मैं कहूँ, इसकी मिसाल ऐसी है कि मेरे पास 10 सेब है। ठीक है, 10 सेब है और मुझे कोई कहे इस 10 सेब का वजन कितना है, मास कितना है, कैलकुलेट करो, तो मैं क्या करूँगा, उसको कैलकुलेट करूँगा। इसी तरह हमें मॉलिक्यूल्स दिए हुए 3.01 एक्सपोनेंट 20 मॉलिक्यूल्स किसके, ग्लूकोज के, और हमने क्या करने हैं, हमने उसका मास मालूम करना है। किस तरह मालूम करते हैं वो तरीका भी हम सीख रहे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने दिए हुए हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें जो गिवन है वो है 3.01 एक्सपोनेंट 20 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमारे पास 3.01 एक्सपोनेंट 20 मॉलिक्यूल्स है। और इसी तरह हमारे पास हमें और जो दूसरा नंबर गिवन है डेटा में, हमारे पास क्या है, फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास में कैसे बोल रहे हैं हम, लिखते हैं फार्मूला मास। फार्मूला मास है इसका, आपको पता है ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का आपको पता ही है 180 mg। ठीक है जी, ग्लूकोज 180 कैसे, जैसे कार्बन का आपको पता है 12 एटॉमिक मास है। ठीक है, तो 6 कार्बन 6 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह प्लस ये है 1 एटॉमिक मास इसका है 12। इसी तरह ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास है 6। तो इनका प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या है, इसका टोटल फॉर्मूला मास जो बनेगा 180 mg। इसी तरह हमारे पास क्योंकि नंबर ऑफ मास इन ग्राम मालूम करना है किसके जरिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के जरिए, तो इसके लिए हमारे पास इस्तेमाल होगा एवोगैड्रो नंबर। तो वो क्या है, एवोगैड्रो नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब आपको अब हमारे पास डेटा कंप्लीट हो गया, मालूम क्या करना है, मास इन ग्राम। ठीक है, मास इन ग्राम। ठीक है, तो मास इन ग्राम मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज होगा वो डिफरेंट होगा। फार्मूला में सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, मास इन ग्राम मालूम करना है ना, फाइंड आउट करना है। ठीक है, मास इन
ग्राम। ये उसी फार्मूले की तरह ही, लेकिन अवोगाड्रो नंबर नीचे है, डिराइव अब नहीं कर सकते, फार्मूला सीधा लिख लेते हैं हम कि हमारे पास जो आएगा मास इन ग्राम पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमें मॉलिक्यूल्स दिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, प्रोडक्ट किसके साथ होगा, फार्मूले मास के साथ, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई फार्मूला मास। तो ये इसका फार्मूला है सिंपल, और नीचे अवोगाड्रो नंबर से इसको हम डिवाइड करेंगे। देखिए ये वही फार्मूला है जो हमने नंबर ऑफ एटम्स के लिए यूज किया था, सिर्फ क्या किया है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने थे, तो क्या हुआ ये इसके साथ, यानी ये उसी तरह हुआ है। आप मैं चित्र दिखा देता हूँ, ये जो आपको नजर आ रहा है ये उस टाइम मेरे को ये फार्मूले कैसे बने, देखो नंबर ऑफ एटम्स इसमें हमें गिवन है, तो क्या हुआ एटॉमिक मास यानी फार्मूला मास हमारे पास है, तो मैंने इसके ऊपर ले गया, साइड चेंज, पोजीशन से चेंज, मल्टीप्लाई में हो गया। एवोगाड्रो नंबर भी गिवन मेरे पास मल्टीप्लाई में, तो साइड चेंज होगी तो डिवाइड में चला गया। मालूम क्या करना था, मास इन ग्राम का फार्मूला क्या बन गया, वही ये आप देख लो वही बनेगा। ठीक है, अब हम अपने सवाल सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मास इन ग्राम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास है 3.01 एक्सपोनेंट 20। ठीक है जी, तो फिर मल्टीप्लाई 180 फार्मूला मास हमारे पास है। एवोगाड्रो नंबर 6.02 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, अच्छा देखा, इसका डिवाइड करने का तरीका बहुत ही आसान है। यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर ना भी हो तो हम कर लेते। देखो ये इसको डिवाइड करें स्टेप बाय स्टेप, कैसे, अब ये जो एक्सपोनेंट है और ये एक्सपोनेंट है, इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं ऊपर ले जाऊं। ठीक है, ऊपर ले गए। अच्छा, दूसरी बात यह है 3.01 से 3.01 से, अच्छा मैं 3.01 से 6 को आपने जो नंबर्स है डेसिमल, ये जो नंबर है इनको अलग डिवाइड करना है, इन एक्सपोनेंट्स को अलग डिवाइड करना है। ये बात हमेशा याद रखनी है। तो आप न्यूमेरिकल कर सकते हो बगैर कैलकुलेटर के भी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 3.01 डिवाइडेड बाय 6.02 से डिवाइड करेंगे। देखिए 3.01 है, तो ये अगर इस 3 1 जा 3 में इस तरह भी कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये क्या हो गया, हाफ आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर सिंपल लिख लिया 0.5। ठीक है, एक्सपोनेंट ये इसका ही 0.5 ही आएगा, क्योंकि ये 3.02 इसके हाफ है। अच्छा, और एक्सपोनेंट 20 इसी तरह ही रहा, ये जो एक्सपोनेंट है ऊपर आ गया। ठीक है, मैं 180 इधर ऊपर ले गया कि ठीक से आपको समझ, एक्सपोनेंट यहाँ पर आ गया 23। तो आपको पता है जब नीचे से वैल्यू और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में वैल्यू आती है, कोई भी टर्म आती है, तो उस पावर के साथ उसकी पावर माइनस में हो जाती, नेगेटिव हो जाती है। अब नेगेटिव है क्योंकि बेस सेम है, तो मैंने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई किया, अच्छा एक चीज, अब 0.5 का मैंने मल्टीप्लाई किया 180 से, तो ये क्या हो गया, 180 का 0.5 का हाफ क्या होता है 90। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो गया 90, इसको ये बेस सेम है तो पावर ऐड हुई क्योंकि वो सब नेगेटिव में, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया -3। ठीक है, तो अब
इसमें अगर आप देखें तो मैंने कहीं पर कैलकुलेटर का यूज नहीं किया है, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज नहीं किया, लेकिन हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। तो क्वेश्चन को इसी तरह ही सोल्व किया जाता है, ठीक है। मास इन ग्राम। अच्छा, अब चूंकि एक्सपोनेंट नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में, तो आपने सिंपल क्या करना है, देखिए ये यहां से आपने सिंपल क्या करना है, एक्सपोनेंट चूंकि अभी नजर नहीं आ रहा, एक्सपोनेंट यहां पर है, ठीक है। आपने 1 2 3 इस तरह कर ले, तो ये आपको आप सीखा भी होगा, ठीक है। 0. तो क्या हमारे पास आंसर आया इसका 0.09 ग्राम। तो हमारे पास आंसर इसका क्या है कि मास इन ग्राम ग्लूकोज का, मास इन ग्राम ग्लूकोज का क्या है 0.09 ग्राम्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है, देखिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का मतलब, इसको करने का मतलब ये किस लिए है, दरअसल बात ये है, जब भी आप देखोगे कि जब आपको पता चले, मतलब ये है कि 3.01 एक्सपोनेंट 20 मॉलिक्यूल्स सिर्फ और सिर्फ 0.09 ग्राम्स में पाए जाते हैं। मतलब कितने मास में, कितने, कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल का जो भी हम ग्राम में मास लें, ठीक है, तो वो कितने ग्राम में कितने एटम्स पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो उसको मालूम करने के लिए हम इस न्यूमेरिकल का यूज करते हैं, ये मेथड यूज करते हैं। इसी तरह आपको ये भी पता है कि वो नंबर ऑफ एटम्स वाला मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसलिए अच्छा, मैं एक 2-3 क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। देखें, अगर आपको सिंपल क्या करना है, इसकी जगह पर मैं यहाँ पर सिर्फ ये क्वेश्चन आपने वही लिखना है, आपने सिंपल वैल्यूज चेंज करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ 1.204 1.204 एक्सपोनेंट 24, सही है। ऑफ, वैसे लिख रहा हूँ, ऑफ मीथेन CH4। तो ये आपके लिए एक न्यूमेरिकल है, इसकी आपने प्रैक्टिस कर ली। इसी तरह आप लिख लो 3.01 एक्सपोनेंट 24 ऑफ CO2, ठीक है। तो ये दो न्यूमेरिकल्स मैंने दे दी सॉल्व करने के लिए, आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको ये न्यूमेरिकल एक तो समझ में भी आ गया, तो आप कंफर्म इसमें ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आज की वीडियो यहाँ तक थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। कोई सवाल आपको समझ नहीं आया हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं।